हेलो बच्चों, आज के दिन हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अगर आपको नहीं मालूम कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होती है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है रासायनिक समीकरण का FeCl3 + NaOH। इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद हमारा FeOH होल थ्राइस + NaCl मिलता है। अब किसी भी रासायनिक समीकरण में दो भाग होते हैं, एक उल्टे हाथ वाला भाग जिसे हम LHS मान लेते हैं, एक सीधे हाथ वाला भाग जिसे RHS मानते हैं। अब ये LHS और RHS तो हम मैथ के अंदर मानते हैं, रासायनिक समीकरण के अंदर इसे क्या कहते हैं? जो उल्टे हाथ वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं अभिकारक। याद होगा आपको, पिछली वीडियो में हमने सिखाया था। और जो सीधे हाथ वाला भाग होगा उसे हम कहेंगे उत्पाद। संतुलित करने से मतलब ये है कि दोनों तरफ अभिकारक के अंदर भी और उत्पाद के अंदर भी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि अभिकारक के अंदर क्या क्या मौजूद है, एक Fe मौजूद है तो हमने यहाँ पे Fe लिख लिया, Cl मौजूद है तो हमने यहाँ पे Cl लिख लिया, एक Na भी मौजूद है तो हमने Na लिख लिया, O मौजूद है तो O लिख लिया, और H भी मौजूद है तो H लिख लिया। जितने भी तरीके के परमाणु अभिकारक के अंदर मौजूद होंगे वो हम उसके नीचे लिख लेंगे, और जितने भी तरीके के परमाणु उत्पाद के अंदर मौजूद होंगे वो हम उसके नीचे लिख लेंगे। संतुलित में क्या करना होता है? अभिकारक के अंदर Fe यानी कि आयरन की संख्या कितनी है, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा तो हम यहाँ पे अपने आप उसे 1 मानते हैं। तो यहाँ पे Fe कितना हो गया? 1। और अभिकारक के अंदर Cl की संख्या कितनी है? Cl के आगे यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे Cl की संख्या कितनी हो गई है? 3। और अभिकारक के अंदर Na की संख्या कितनी है? Na देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो अपनी तरफ से इसे 1 मानते हैं। Na कितने हो गए हैं? 1। ऐसे ही ऑक्सीजन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक के अंदर 1। ऐसे फिर हम उत्पाद के अंदर भी लिख लेंगे। Fe 1 है, Cl यहाँ पे देखिए 1 है, Na वो भी 1 है, ऑक्सीजन देखिए कितने, क्योंकि O और H दोनों ब्रैकेट के अंदर मौजूद है और ब्रैकेट के बाहर 3 से मल्टीप्लाई हो रही है मतलब कि यहाँ पे नीचे 3 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा, जो भी परमाणु होगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो या दोनों हो, दोनों में 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हुए? 3। और हाइड्रोजन भी कितने हुए? 3। तो चलिए अभी इन्हें संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए हम पहले किसे संतुलित करें? यहाँ पे Fe भी है, Cl भी है, Na भी है, O भी है, H भी है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे पहले किसे संतुलित करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों को हमेशा लास्ट में संतुलित करना है। ये इसका पैटर्न है, ये इसका तरीका है। तो पहले Fe को देख लेते हैं। अभिकारक के अंदर यानी कि इस वाले भाग के अंदर Fe कितने हैं? 1। उत्पाद के अंदर Fe कितने हैं? 1। यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर Fe यानी कि आयरन की संख्या बराबर है। इसका मतलब ये संतुलित है। अगले परमाणु पर चलते हैं। Cl की संख्या कितनी है? 3। अभिकारक के अंदर, यहाँ अभिकारक के अंदर हमने लिख रखा है 3 है, और उत्पाद के अंदर Cl की संख्या कितनी है? 1। अब जो चीज़ बराबर हो उसे तो ऐसे छोड़ के आगे चल लेते हैं, जो बराबर ना हो उसे बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ना तो हम जोड़ सकते ना घटा सकते, हम सिर्फ गुना करते हैं इसमें। यहाँ पे Cl है 3 और यहाँ पे Cl है 1। इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने में हम क्या करेंगे? या तो 3 को, अभिकारक के अंदर जो 3 है इसे 1 के बराबर बनाएंगे जो उत्पाद के अंदर 1 है, या फिर इस 1 को 3 के बराबर बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं? कम वाले को ज़्यादा वाले के बराबर करते हैं। तो 1 को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, सिर्फ गुना कर सकते हैं। तो 1 के अंदर 3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यानी कि हमें Cl के अंदर 3 से गुना करनी है। कौन से Cl के अंदर? जो उत्पाद के अंदर मौजूद है।
तो पहले हम देखेंगे उत्पाद के अंदर Cl कहाँ है। तो Cl हमारा ये रहा, Na भी इसके साथ मिला हुआ है। गुना करते वक्त आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो शुरू में होना चाहिए यहाँ पे 3। ना तो हम यहाँ कर सकते, ना यहाँ कर सकते और कहीं नहीं कर सकते। जो भी पूरा हमारा जो भी पूरी चीज़ होगी उसके सामने ही हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। Fe संतुलित हो गया, Cl संतुलित हो गया। अब चलते हैं Na की तरफ। अभिकारक के अंदर Na कितना है 1, उत्पाद के अंदर Na कितना है 1, तो ये भी संतुलित है। तो फिर अब अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, ऑक्सीजन। अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 1, और उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 3। इन दोनों को बराबर करेंगे, कम वाले को ज़्यादा वाले के बराबर करते हैं। तो 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। सिंपल सी मैथ है, 1 तिया 3। तो हमने इस बार अभिकारक वाले ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई करी है। और ये जो अभिकारक है इसमें ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है। ऑक्सीजन के उल्टे हाथ की तरफ Na है और सीधे हाथ की तरफ H है, और ये पूरा एक ही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, शुरू में। ऐसा नहीं है कि यहाँ कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। अब अगले पे चलते हैं। कौन मौजूद है अभिकारक के अंदर, हाइड्रोजन कितने 1। उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं 3। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 3 बनाएंगे। 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 3 से। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में 3 ही बनाना हो। ये इत्तेफाक से इस समीकरण के अंदर हर किसी को 3 बनाना पड़ रहा है, लेकिन कहीं पे आपको 2 बनाना पड़ेगा, कहीं पे आपको 4 बनाना पड़ेगा, अलग अलग समीकरण में अलग अलग। तो अभिकारक के अंदर हमने 3 से मल्टीप्लाई करी, किस में, हाइड्रोजन में। अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा अभिकारक, ये रहा हाइड्रोजन 3। तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब ये देखिए, जब हमने ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई करी थी तो ये सोडियम में भी 3 से मल्टीप्लाई हो गई थी अपने आप, और हाइड्रोजन में भी 3 से मल्टीप्लाई हो गई थी। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई करी है तो बाकी में नहीं हुई। इसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है सब में 3 से मल्टीप्लाई हो गई। सोडियम भी कितने हो गए 3, सोडियम में भी 3 से मल्टीप्लाई हो गई थी, सोडियम भी 3। हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई हो गई तो हाइड्रोजन भी 3। तो अब दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सोडियम भी बिगड़ गया है। सोडियम में 3 से मल्टीप्लाई हो गई, इधर 3 हो गए। और उत्पाद के अंदर सोडियम कितने हैं 3। इधर भी जब हमने Cl में 3 से मल्टीप्लाई करी थी तो सोडियम में भी हुई थी, सोडियम भी कितने हो गए 3। क्या बचा, अब सब का सब संतुलित हो गया। संतुलित करने के बाद आप एक बार चेक कर लेंगे, Fe इधर कितना है 1, और उत्पाद के अंदर Fe 1। अभिकारक के अंदर Cl की संख्या कितनी है 3, और उत्पाद के अंदर Cl की संख्या कितनी है, ये 1 है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 3। अभिकारक के अंदर सोडियम की संख्या कितनी है 3, और उत्पाद के अंदर सोडियम की संख्या कितनी है 3। अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन 3, उत्पाद के अंदर भी 3। देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर यहाँ पे अपने आप पहले से ही मल्टीप्लाई हो रही हो तो ठीक है, नहीं तो अपने आप नहीं करते। इधर भी 3। ऐसे ही हाइड्रोजन भी हमारे संतुलित हो गए। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। NaCl में जब F2 को मिलाया तो हमारा क्या बनता है NaF प्लस Cl2। तो जिस हिस्से में हम मिलाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है, जिसके अंदर कारकों को मिलाते हैं अभिकारक। और जो हमारा नया पदार्थ मिलकर सामने आता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। सेम वही प्रोसेस है। अभिकारक के अंदर कौन कौन है वो लिख लिया, उत्पाद के अंदर कौन कौन है वो लिख लिया। एक बात और आपको नोटिस करनी है कि अगर अभिकारक के अंदर 3 तरीके के परमाणु मौजूद है, जैसे कि सोडियम, क्लोरीन और फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो उत्पाद के अंदर भी 3 ही तरीके के परमाणु मौजूद होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभिकारक के अंदर 3 तरीके के यहाँ पे 2 हो या फिर 4 हो। जितने तरीके के अभिकारक में होंगे उतने ही उत्पाद के अंदर। अगली स्टेप क्या है, इनकी संख्या लिखना। अभिकारक के अंदर सोडियम कितने हैं, इधर देखिए कुछ नहीं लिखा तो कितना मानते हैं 1। अभिकारक के अंदर सोडियम 1, उत्पाद के अंदर भी सोडियम 1, ये तो पहले से संतुलित है। अभिकारक के अंदर क्लोरीन की संख्या Cl 1, उत्पाद के अंदर Cl की संख्या 2,
यहाँ पे 2 लिखा है पहले से ही, तो 2 लिखेंगे। अभिकारक के अंदर फ्लोरीन की संख्या कितनी है? 2, और उत्पाद के अंदर फ्लोरीन की संख्या 2। तो यहाँ पे पहले किसे संतुलित करते हैं? चलिए सोडियम को कर लेते हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। इधर की तरफ Na कितना है? 1, अभिकारक के अंदर 1, उत्पाद के अंदर भी 1। अभिकारक के अंदर Cl की संख्या 1, उत्पाद के अंदर Cl की संख्या 2। ये संतुलित नहीं है, इसे संतुलित करेंगे। संतुलित कैसे करेंगे? दोनों को बराबर करेंगे। इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। 1 को 2 बनाने के लिए हम 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल सी बेसिक मैथ, 2 से। 1 दूनी 2। अब यहाँ तो कर दिए, लेकिन इसे यहाँ भी दिखाना पड़ता है। ये रहा क्लोरीन, हम यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, कहाँ करेंगे? ये पूरा जो पदार्थ है इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई हो गई। 2 से हमने Cl में करी तो 7 के साथ किस में भी हो गई? Na में भी हो गई। ये रहा Na के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई। 1 दूनी 2। ठीक है, तो क्लोरीन तो संतुलित हो गए, लेकिन Na की जो संख्या है वो बिगड़ गई। अभिकारक के अंदर Na सोडियम, Na यानी कि सोडियम होता है, सोडियम को हम Na से दिखाते हैं। कितने हैं? 2, और उत्पाद के अंदर Na कितने हैं? 1। तो इस 1 को कितना बनाएंगे? 2, और 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई, और ये 2 से मल्टीप्लाई नीचे हमने रफ वर्क में करी है, असल में कहाँ करनी होती है? ऊपर। Na कहाँ है? ये रहा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी, और जब Na में 2 से मल्टीप्लाई करी तो F में भी अपने आप हो गई, तो F में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये गड़बड़ी कैसी? इधर 1 था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2। चलिए फिर से चेक करते हैं। Na तो हमारे संतुलित हो गए, Cl भी संतुलित हो गए। अब बचा F। F अभिकारक के अंदर कितने हैं? 2, और उत्पाद के अंदर कितने हैं? पहले 1 था, लेकिन जब हमने सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई करी तो अपने आप फ्लोरीन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि अपने आप ही ये संतुलित हो गया। तो ये तरीका होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि और एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में बताना कि इसका पार्ट 2 भी बनाना है या नहीं। ठीक है, थैंक यू।